प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अपने YouTube चैनल के ऊपर। और हम किसी न किसी माध्यम से प्रभु के साथ में जुड़े रह सके, क्योंकि इस समय परिस्थितियां कुछ इस प्रकार से हैं कि हम लोग अपनी कलीसिया को ऑफलाइन नहीं चला सकते, इसलिए हम ऑनलाइन जो है इस सेवा को शुरू कर रहे हैं। इसलिए आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं, और मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सभी लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ आज अपने इस वचन की शुरुआत हम लोग करेंगे। हमारे सामर्थी और पवित्र परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा है कि जहां भी कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आज जहां जहां पर भी प्रभु, जो भी भाई बहन लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु, वो हमें नहीं परंतु तेरी वाणी को सुन रहे हैं, और जो तेरी सुनता है प्रभु वो आशीषित होता है। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग जो भी आज इस समय इस तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु तेरे चरणों में मौजूद है, हम चाहते हैं उनके जीवन परिवार को तो अपनी बरकतों से, अपनी आशीष और अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति के प्रभाव से भर दे प्रभु। हर एक जन को बड़ी बरकत और आशीष दे पिता। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद देते महान परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो प्रभु के लोग हैं जहां जहां पर भी हैं मिल करके कहेंगे आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज के ध्यान के लिए मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हैं जो आपके बीच में बांटना चाहूंगा। और सबसे पहले हम लोग जो हैं रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसका 1 वचन से लेकर के हम लोग 6 वचन तक पढ़ेंगे, ठीक है। और 1 से लेकर हम इसका 7 वचन तक हम इसका पढ़ेंगे, और मैं आपके बीच में इसको पढ़ूंगा और हम सबसे पहले इसको ध्यान से सुनेंगे। इसमें लिखा है, एक बार फिर से बता देता हूं कि रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 1 वचन से लेकर 7 वचन तक, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर, और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने को दंड दे। इसलिए आधीन न रहना या आधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, परंतु विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे जो चाहिए उसको, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उसे डरो, और जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। तो यहाँ पर परमेश्वर के इस वचन के अंदर हम कुछ बातें हैं जिनको हम पढ़ते हैं, और इस वचन के अंदर सबसे पहली बात हम ये देखते हैं, पहले वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे या शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इस वचन के अंदर हम एक सत्य को देखते हैं, एक सच्चाई को हम पता करते हैं कि इस दुनिया के अंदर आज हमसे कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ा है तो हमारी मर्जी से नहीं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से जुड़ा है। और उस अधिकार का हमें आदर करना है, उस अधिकार का हमें सम्मान करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसका मतलब आज जो भी अधिकार इस दुनिया में हमें मिले हैं वे परमेश्वर की वजह से मिले हैं। और कई बार आज संसार के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी के अधिकार के अंदर रहना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सामने वाला मेरे
अधिकार के अंदर रहे, सामने वाला व्यक्ति जो है मेरे अधीनता में रहे। लेकिन हम कई बार इस बात को दुनिया में देखते हैं, आज दुनिया में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति दुनिया में अपनी चलाना चाहता है और वो सोचता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो सामने वाला कह रहा है वो गलत है। लेकिन हम इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर ने साफ अपने वचन में कहा है कि जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आज अगर कोई आपके माता पिता हैं तो वो आपके अपने नहीं है, वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। आज अगर आपकी कोई पति पत्नी है, वो इसलिए नहीं, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उसको ठहराया है। हर एक चीज जो आज संसार में हमें मिला है उसका हमें आदर करना है और सम्मान करना है, ताकि परमेश्वर की बरकतें इसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर कार्य कर सके। और इस वचन में लिखा है कि हमें उन अधिकारों का विरोध नहीं करना है। आज संसार में हम लोग देखते हैं बहुत से लोग हर एक दूसरे का विरोध करते हैं। एक टीचर दूसरे टीचर का विरोध करता है और वो संसार को बताना चाहता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूं। एक पास्टर दूसरे पास्टर का विरोध करता है और वो ये दुनिया को दर्शाना चाहता है कि ये नहीं बल्कि मैं अच्छा हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति जो जहां पर है, जिसको परमेश्वर ने जहां पर रखा है, वो अपनी मर्जी से रखा है। उन अधिकारों का हमें आदर करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की वास्तव में जो आशीष है वो हमारे जीवन और हमारे परिवार में कार्य करेंगे। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। आज दुनिया में अगर कोई टीचर है तो इसलिए नहीं कि वो है, बल्कि परमेश्वर ने उसको टीचर ठहराया है। अगर आज दुनिया में कोई वकील है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, वो इसलिए नहीं है कि वो बना है, परंतु उसको परमेश्वर ने वहां पर बनाया है और उसको दुनिया में ठहराया है ताकि वो व्यक्ति जो है परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। बिल्कुल इसी प्रकार से आज हमारी कलीसिया में, चाहे वो मैं हूं चाहे वो कोई भी है, और हम जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, हम इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि हमने चाहा, हम इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये चाहा है। और इसलिए हम हर रविवार को इसी प्रकार से, आपको तो पता है कि किस प्रकार से आज संसार की हालत है। जिस प्रकार पिछले साल लॉकडाउन आया था, उससे पहले आया था, और ऐसा लगता है कि शायद ये अब चलता रहेगा, ये शायद अब खत्म नहीं होगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग जो है अपने प्रधान जो अधिकारी हैं उनके अधीन रहे। और हम चाहते तो ये कलीसिया आज भी हम चला सकते थे, लेकिन नहीं, हमें अपने शासकीय अधिकारियों की बातों को मानना है और जितना हो सके उनके साथ में हमें कोऑपरेट करना है उस वक्त तक कि परमेश्वर का वचन कैद ना हो। और इसलिए हम सब लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम प्राप्त कर सकें। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसी प्रकार से जो है एक हफ्ते में करीब 2-3 बार हम लोग इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उस पर ध्यान मनन करेंगे, ताकि परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे के सारे जो रिश्ते हैं, सारे के सारे जो अधिकार हमें मिलते हैं, क्योंकि हर रिश्ते के साथ एक अधिकार जुड़ा होता है। और इसीलिए आज हम जब यहाँ पर परमेश्वर के चरणों में मौजूद हैं, हम इस बात को स्मरण करें कि परमेश्वर सदा काल का परमेश्वर है, उसकी हमें हर वक्त जरूरत पड़ेगी। हर वक्त हम उसके साथ में मिले रहें, हर वक्त हम उसके साथ चिपके रहें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीष देता रहे। प्रियो, एक और वचन है मैं आपके बीच में पढ़ूंगा, इसी का रोमियो की पत्री का 14 अध्याय और इसका 11 वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु कहता है, ये मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए यहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि इस संसार के अंदर आपका, मेरा और परमेश्वर के वचन का कितना गहरा संबंध है। ये आपके मेरे द्वारा बाहर जाएगा, लोगों तक जाएगा, और ये वचन जा करके क्या करेगा, लोगों को घुटनों पर लाएगा। और उसका वचन कहता है, हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव मेरा अंगीकार करेगी। तो इसी प्रकार से आज हम सब लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम इस बात को स्मरण करें और इस बात को हम लोग ध्यान करें कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को अपनी बरकतों से भरना चाहता है। और इसलिए आज चूंकि ये शुरुआत है और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपको यही कह के उत्साहित करना चाहूंगा कि इसका जो YouTube का हमारा जो लिंक है वो आपके मोबाइल पे भेज दिया जाया करेगा, और आप इन वचनों को ध्यान से सुने, पढ़ें और इन पर मनन करें,
क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करता है। आज हम सब लोग जब यहाँ पर मौजूद हैं, आइए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग अपने अपने सरों को थोड़े समय के लिए उस सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे और इस समय हम लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र और सामर्थी और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज इस अच्छे अवसर के लिए। ये अच्छा अवसर तूने हमें दिया है कि तेरे पवित्र चरणों में आज इस सुबह के समय आकर हम तेरे नाम को धन्यवाद कर सके, तेरे नाम की स्तुति, तारीफ और बड़ाई कर सके प्रभु। और हम तुझसे प्रार्थना करते पिता, जितने भी भाई बहन लोग तेरे इस वचन को सुन रहे हैं पिता, वो तेरी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं। और प्रभु तेरी आत्मा की आवाज हमें ये सोचने के लिए मजबूर करती है, इस दुनिया में हम जहां पर हैं अपनी नहीं परंतु तेरी मर्जी से हैं, और वहां पर हमें उनके अधीन रहना है, अपने कर्तव्यों को दुनिया में पूरा करना है और अपनी जीवन को प्रभु तेरे साथ में लेकर चलना है और सिद्धता की ओर हमें आगे बढ़ते रहना है, ताकि एक समय आएगा और वचन में लिखा है कि जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा और सब कुछ पूरा हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से मेरे परमेश्वर हम ये प्रार्थना करती, तो हर एक जन को आशीषित कर और अपनी बरकतों से भर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक उस भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे बुजुर्ग के लिए जो सभी किसी पीड़ा में है, दर्द में है, रोग में है। प्रभु हम चाहते हैं तू अपने छीने हुए हाथों को बढ़ा दे और इसी समय इनके जीवन परिवार की हर एक कमी को, घटी को, पीड़ा को, परेशानी को दूर करे प्रभु जी, अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण करे प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि जहां भी कहीं 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो हमारे बीच में होता है। और आज की सुबह के समय हमें विश्वास है प्रभु कि तू और तेरी उपस्थिति, तेरा आत्मा आज हमारे बीच में है प्रभु। और हम चाहते हैं अपने छीने हुए हाथ को बढ़ाकर प्रभु हर एक जन को आप छुए और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे दया से सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन।